This is Kunal Madan, advocate from KML Office, litigation expert. In this video, we'll talk about the important aspects of the will and do's and don'ts while drafting a will, and also what can will do for you and your family while doing estate planning. So let's first understand what is a will. Will is a document आप अपनी सारी जिंदगी मेहनत करते हैं. You own a property, number of properties, अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपनी एफडीज, अपने शेयर्स. आप किस प्रपोर्शन में अपने किस लीगल हायर को या किस नॉन लीगल हायर को आप प्रॉपर्टी किस प्रपोर्शन में देना चाहते हैं, वो ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके ना होने के बाद या आपकी डेथ के बाद किस प्रोपोर्शन में किसको किस तरह से वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो डॉक्यूमेंट ये डिफाइन करता है. उस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं विल. सो विल के अंदर आप बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे टेस्टेटर, बेनिफिशियरी, एग्जीक्यूटर. अभी हम ये देखते हैं कि ये होते क्या है, टेस्टेटर क्या होता है, एग्जीक्यूटर क्या होता है, और बेनिफिशियरी कौन होते हैं. टेस्टेटर ये वर्ड हम उसके लिए यूज करते हैं who is writing the will and who is owning that property. Beneficiary word हम उसके लिए यूज करते हैं who is going to get the benefits of the will. He may be a legal hire, he may not be a legal hire. So legal hires की भी अलग अलग क्लास होती हैं. फर्स्ट क्लास लीगल हायर होते हैं जिसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी मदर आती है. सेकंड क्लास लीगल हायर में आपके ब्रदर्स आते हैं, एंड दे मे नॉट बी अ लीगल हायर. हो सकता है आपके केयर टेकर हो जिनको आप कुछ देना चाहते हो, आपके दूर के कोई रिश्तेदार हो जिनको यू वांट टू गिव समथिंग टू देम. सो दे आर कॉल्ड द बेनिफिशियरी. एंड एग्जीक्यूटर वो होते हैं जो आपकी विल आप जिम्मा लेते हैं कि आपकी विल आपके ना होने के बाद या आपकी डेथ के बाद इसको जैसे आपने लिखा है विल को उसी तरह से एग्जीक्यूट कराएंगे. सो दिस इज व्हाट the meaning of various terms used in the will, legal terminologies used. बात करते हैं कि will को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है ड्यूरिंग द एस्टेट प्लानिंग. सो नंबर वन, it saves lot of litigation or bad blood between the brothers, the sisters, the kids and the other legal hires between the parties. और इसमें हर चीज़ बड़ी क्लियरली डिफाइंड होती है कि आप कैसे चाहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कैसे और किसको एलोकेट करी जाए. सो उसमें क्या है, लिटिगेशन का जो स्कोप होता है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है. तो दिस इज़ अ नंबर वन बेनिफिट ऑफ द विल. द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि लेट्स सपोज यू आर 40, 50, 60 year old एंड आपके बच्चे हैं. Somebody is doing well in his life, somebody is not doing very well in his life, and somebody is taking very good care of him. So अगर आप disproportion allocation करना चाहते हैं, that can only be done through will. और अगर आपके पास will नहीं है और disproportion allocation करना चाहते हैं, then it's really not possible without the help of the will. The third importance of the will is कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक प्रॉपर्टी, वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, इट स्टैंड्स इन योर नेम. किसी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही बाय वे ऑफ विल जब तक यू आर अलाइव. अनटिल अनलेस यू आर अलाइव, द प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड टू एनीवन एल्स. अदर एस्पेक्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द विल इज कि यू कैन चेंज इट एनी टाइम. जब आपका मन करे या सर्कमस्टांसेस चेंज हो, आप सिचुएशन के हिसाब से उस विल को आप कभी भी ऑल्टर कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द विल इज दैट रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल. सो आपको मैंडेटरी नहीं है कि आपको जाना है और उसको रजिस्टर ही कराना है और स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी है. सो इट इज़ एन ऑप्शनल. मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ इफ़ यू कैन गो एंड रजिस्टर इट, नथिंग लाइक इट. बट अगर आप उसको रजिस्टर नहीं भी कराते तब भी the will is a valid will.
अभी रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराते तो उस एस्पेक्ट पे भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। उसका क्या प्रोसेस है कि आप उसको भी वाटर टाइप कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन। व्हाइल डूइंग योर एस्टेट प्लानिंग, लेट्स कम टू द ड्राफ्टिंग पार्ट ऑफ द विल। सो आपको ड्राफ्ट करते हुए विल को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं ध्यान में रखनी, लेट्स कम टू दैट। सो पहली चीज़, आपको अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड करनी है। वन इज योर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो आपने मेहनत करके खुद अपनी मेहनत से उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करा है, नंबर वन। सो हमारी जो विल होती है प्राइमा फेसाई, इट इज़ ओनली फॉर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जो सेकेंड टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है एंसेस्टर प्रॉपर्टी, दादा से जो मिली हुई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके पास बाय वे ऑफ सक्सेशन आई है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ विल आई ऑफ योर फादर ऑफ योर ग्रैंडफादर, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अदरवाइज, अदर देन दोज प्रॉपर्टी, इट वुड बी ट्रीटेड एज अ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें विल की इम्पोर्टेंस और विल की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। इट इज़ ओनली फॉर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, या आपके पास प्रॉपर्टीज बाय वे ऑफ द विल आई है। वाइल मेकिंग अ विल, आपको सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करना है, उसको विल के अंदर मेंशन करना है। सेकंड इज़, आपको अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, वो आर फर्स्ट क्लास लीगल हायर्स और क्लोज लीगल हायर्स, उन सबको मेंशन करना है। आप किसको एक्सक्लूड कर रहे हो और किसको एक्सक्लूड कर रहे हो, उसकी भी रीजनिंग देनी है कि मैं एसेट्स के अंदर इस पर्टिकुलर लीगल हायर को नहीं देना चाहता और इसकी ये रीजनिंग है, देना चाहता हूँ और इसकी ये रीजनिंग है। क्या होता है जी, विल तो हम बना लेते हैं लेकिन कई बार हम उसमें रीजंस नहीं देते हैं, हम इसको डिसएलोकेशन क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। वो लिटिगेशन के अंदर अगर कल को विल जाती है तो इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो रीजनिंग, किसी की एक्सक्लूजन, किसी की इंक्लूजन, किसी की डिसएलोकेशन, किसी की प्रपोर्शन, आप विल के अंदर ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन। सेकेंड एस्पेक्ट इज, विल अगर आप बना रहे हैं और उसमें अगर आपने दो विटनेसेस के सिग्नेचर नहीं कराए, उनके सामने विल एग्जीक्यूट नहीं करी, तो दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड अ वैलिड विल। अगर एक विटनेस भी है तब भी उससे भी आपकी विल नल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब वो मान्य नहीं रहेगी। सो आपको जब भी आप विल ड्राफ्ट करें उसमें दो विटनेसेस के सिग्नेचर्स आप ज़रूर लें, और वो जो दो विटनेस होने चाहिए, दे शुड बी प्रेफरेबली यंग, क्रेडिबल, और जिनको आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं, ऐसे दो विटनेस होने चाहिए। द अदर एस्पेक्ट ऑफ द विल इज कि अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करा रहे तो उस विल को आपको वीडियोग्राफ करना है वाइल एग्जीक्यूटिंग इट, साइन करते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए आपको वीडियोग्राफ करना है वाइल ड्राफ्टिंग दैट विल, वाइल एग्जीक्यूटिंग दैट विल। जब विटनेसेस भी साइन करने हैं, उससे विल की क्रेडिबिलिटी पे उठने वाले जो क्वेश्चन हैं जो बाद में कभी उठ सकते होंगे, वो सारे पॉसिबल थ्रेट्स आज की डेट में ही आप खत्म कर रहे हो वीडियोग्राफ की। क्रूशल एस्पेक्ट इज कि जब भी आप विल बनाएं तो यू शुड ड्राफ्ट अ विल इन सच ए लैंग्वेज जो आपको समझ में आ रही हो, जो टेस्टेटर को समझ में आती हो, और वो सिग्नेचर्स भी उसी लैंग्वेज में करते हैं। सो यू शुड ड्राफ्ट अ विल इन द लैंग्वेज विच टेस्टेटर्स अंडरस्टैंड्स, राइट एंड साइन। उससे भी फ्यूचर लिटिगेशंस आने वाले टाइम में खत्म हो जाती है। द अदर एस्पेक्ट इज, विल की जो भी लैंग्वेज होनी चाहिए वो बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके किसी भी लैंग्वेज में उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए, कि उसकी एक इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलती है और दूसरी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकलती है। सो आई वुड लाइक टू शेयर सम केस स्टडीज। I saw a will, I was contesting one matter. So I saw a will which was written in English, explained to testator in Hindi,
और उनके जो साइन थे वो सिंधी लैंग्वेज में हुए थे. सो आई रेज दीज क्वेश्चंस कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड विल. एंड जो विल के विटनेसेस थे उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो अल्टीमेटली दे वर नॉट एबल टू सक्सीड इन गेटिंग दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द विल. सो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखें. आई सॉ अनदर विल जिसमें सिर्फ एक ही विटनेस था, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वैलिड विल एज पर द सक्सेशन एक्ट एंड द वेरियस लीगल लॉज ऑफ आवर कंट्री. सो इन सारी बातों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें. आई थिंक जब आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे यू वुड बी एबल टू ड्राफ्ट अ वाटर टाइट बिल जिसको कि चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होगा. यू वुड बी एबल टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपको एस्टेट प्लानिंग कैसे करनी है, आपको एलोकेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी. यू कैन सिट विद यू कैन सिट विद योर ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो आपको अच्छे से स्टेट प्लानिंग के प्रॉज एंड कॉन्स बताएं और आपको अच्छे से और ज़्यादा डीप रूट के अंदर लेके जाएं कि आपको एलोकेशन कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए. सो आई थिंक दिस वीडियो वुड हेल्प यू टू ड्राफ्ट अ वाटर टाइट विल एंड यू वुड बी एबल टू ड्राफ्ट अ गुड विल. और उसकी इम्पोर्टेंस, किस एलोकेशन की इम्पोर्टेंस और डिस एलोकेशन की इम्पोर्टेंस भी आपको समझ में आएगी वाइल ड्राफ्टिंग दिस. Thank you so much for watching this video.